पार्टनरशिप फंडामेंटल का आज हम लोग फास्ट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अगर मिस्टेक होती है, ध्यान देना मेरी बात को, अगर मिस्टेक होता है तो मिस्टेक को हम लोग हटाते नहीं हैं, उसमें करेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? करेक्शन करते हैं। गलत एंट्री पास हो जाती है मिस्टेक से, तो हम उसको क्या करते हैं कि सुधार कर लेते हैं एक जगह। ऐसे ही 12th में क्या करना है कि हमें पास्ट एडजस्टमेंट को पास करना है। कैसे करना है ज़रा समझना बात को। पार्टनरशिप फर्म में दो कारण से मिस्टेक हो सकता है। पहला कारण मिसअंडरस्टैंडिंग। पहला कारण क्या होगा? मिसअंडरस्टैंडिंग। और दूसरा कारण होगा एग्रीमेंट में। इसका क्या होगा? इसमें एग्रीमेंट में मिस्टेक अगर होगा तो। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब है, एक एग्जांपल समझा दे तुम लोगों को। मान के चलिए कि ए और बी दो पार्टनर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था और सैलरी, ध्यान देना, सैलरी 5000 देना था। किसको? टू ए को। ये दोनों हमने नहीं दिया, भूल गए, या पेपर हमारे पास था ही नहीं, हम, और प्रॉफिट हमने बांट दी। तो क्या ये प्रॉफिट ओरिजिनल प्रॉफिट होगा? कभी नहीं होगा। तो हमें इसकी संशोधन करनी पड़ेगी। और दूसरा कारण होता है कि अगर 3 पार्टनर है, ए बी और सी, और 3 पार्टनर 3:2:1 के रेशियो से प्रॉफिट बांट रहा था पहले से। अच्छा, कभी कभी ये देखो कि ए ज़्यादा ले रहा है, बी कम ले रहा है, सी एकदम से कम ले रहा है। लेकिन ए के दिमाग में अगर ये बात आती है कि हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, काम तीनों कर रहा है, हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अन्याय है, ऐसे सिचुएशन में हम बराबर क्यों ना लें, तो ये ख़त्म करके हम नया रेशियो बना लेंगे। तो इस पे हमें काम करना होगा। ये दो कॉन्सेप्ट पे हमें काम करना है पास्ट एडजस्टमेंट। एक क्वेश्चन के हेल्प से हम लोगों को समझाने जा रहे हैं कि कैसे किया जाता है। ऐसे लिखती रहो। क्वेश्चन सब लोग लिखो भी। ए एंड बी आर पार्टनर। A and B are partner. A and B are partner. Sharing profit and loss equally. Sharing profit and loss equally. Their capital were 50,000 and 1 lakh. A, B 1 lakh. 1 lakh, चलिए बहुत अच्छी बात है। 1 lakh. Interest on capital 10% per annum. Interest on capital 10% per annum. Provided there was no provision, but there was no provision in deed में कोई प्रोविजन नहीं था। मतलब पार्टनरशिप डीड था ही नहीं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दे दिया। बात समझ में आ रही है बात को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, ध्यान देना। तो pass the rectify general entry. Pass the rectify general entries. और हम इसको बनाने जा रहे हैं, जरा ध्यान देना। पास द रेक्टिफाई जनरल एंट्रीज। सबसे पहले देखो, डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है क्या? कॉमन सी बात है, तुम लोग याद रखो, ध्यान दो। डीड है ही नहीं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा? नहीं होगा। तो जो हम दे दिए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम क्या करेंगे? उससे वापस लेंगे। सिंपल बात। क्या करेंगे? वापस लेंगे। तो वापस अगर ले रहे हैं तो सबसे पहले देखो, अगर हम देते हैं तो प्लस करते हैं। देते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, कॉमन वाली बात है, देंगे तो उसके खाते में प्लस करेंगे। प्लस करने का मतलब क्या समझे? और अगर हम उससे वापस लेंगे तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस का मतलब क्या समझे? डेबिट। ये तुम्हारा एकदम दिमाग में एक बात बैठा के रखना। पहली बात।
अभी देखिए 55 हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे चुके हैं, तो अब हमको वापस देना होगा। डीड नहीं है तो भैया कैपिटल का पैसा वापस लाओ, कैपिटल का पैसा वापस लाओ। पहले अब हम वापस मांग रहे हैं, हम ए से वापस मांगेंगे और बी से वापस मांगेंगे। ए और बी से हम वापस मांग रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पहले से दे चुका है। तो बोले भैया पहले 5000 अपनी वापस दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है ना, तो 50,000 का 10% 5,000 और 1 लाख का 10% 10,000 वापस दे दो भाई। दोनों से वापस ले लिए, वापस लिए। अच्छा अब हमारे ये पैसा कितना आया, हमारा टोटल कितना आया बेटा 15,000 रुपया। ये हमारा था जो हम बांट चुके थे, ये IOC था जो ऑलरेडी हम क्रेडिट कर दिए थे। अब हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, पहले वापस दे दो, पहले वापस दे दो। और उसके बाद हम कितना बांटे थे 15,000। अब हम इसे कैसे बांटेंगे, अब हम इसे कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, 15,000 को 1:1। अब हम इसको प्लस कर देंगे 7,500 और इसको कर देंगे 7,500। 15,000 हो गया कि नहीं हो गया, बराबर हो गया कि नहीं। तो अब जरा सा देखो, इसको मिलना कितना था 7,500, मिला कितना 5,000 में 2,500 कम मिला। इसे मिलना कितना था, इसको कितना मिला 10, इसको ज़्यादा मिला। देखो ध्यान से, कॉमन सेंस वाली बात है। इसको मिलना असली में मिलना कितना था 7,000, मिला कितना था 5,000, मतलब 2,500 रुपया कम मिला। 2,500 रुपया क्या मिला था, कम मिला था। और कम मिला था तो अब इसको देना पड़ेगा। अब इसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और यहाँ पे इसे 7,500 मिलना था, लेकिन मिल गया है कितना इसको 10,000, मतलब 2,500 रुपया ज़्यादा मिला था। तब इससे 2,500 रुपया क्या कर लेंगे, हम घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे। और डेबिट कौन जाएगा जरा बताओ, डेबिट क्या एंट्री पास होगी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितने से 2,500 से 2,500। यही जनरल एंट्री में तुम्हारा मार्क्स है 4 नंबर या 3 नंबर। ये वर्किंग नोट्स था तुम्हारा, इस वर्किंग नोट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बिना वर्किंग नोट्स का आप ये जनरल एंट्री पास नहीं कर पाओगे, तेरा ध्यान देना। क्लियर है।